हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर हमने किया था मैश एनालिसिस पे। उसमें आपने जो भी आपके सर्किट्स थे उसको कैसे हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में बढ़ते हुए आज हम अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम जो एक और मेथड आपके सिलेबस में है जिसको हम नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं वो कवर करेंगे, और उसके जितने भी PYQs हैं उन सभी को कवर करेंगे। अगर हम बात करें सिलेबस की तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। ये सभी चीजें आपकी फर्स्ट लेक्चर में कवर हो गई थी। यहां तक लास्ट लेक्चर हमारा पूरा केवल इस टॉपिक पे था, मैश एनालिसिस पे, और आज का लेक्चर हमारा केवल इस मेथड पे होने वाला है। देखो इस चैप्टर में ना ये सबसे छोटी यूनिट है, इसमें केवल आपको प्रैक्टिस करने के लिए न्यूमेरिकल्स हैं। आप जितने चाहे उतने प्रैक्टिस कर लो, जितना चाहे उतना टाइम स्पेंड कर लो। तो यहाँ आपको केवल ये सीखना है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको लगभग हर तरह के क्वेश्चन बता दूं जिसमें हर तरह की सिचुएशंस आप लोग फेस कर लें और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ये सारा कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो मैं 100% ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे परफेक्टली। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है और खासतौर से समझना है, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक है। इसमें आप कुछ रट नहीं सकते क्योंकि हर बार न्यूमेरिकल अलग आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी हमारा कंप्लीट कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन में विजिट करेंगे तो इस तरह से बैनर आपको मिलेगा जो कि होगा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के लिए प्रारंभ बैच के नाम से। और आरंभ बैच में आपको सारे सब्जेक्ट सारी ब्रांचेस के मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन होता है तो सारे सब्जेक्ट्स वहां पर अवेलेबल हैं। ये पूरे एक साल का कॉम्बो है, जब तक आपके सेकंड सेम के एग्जाम ओवर नहीं हो जाते तब तक ये वैलिड रहेगा। और दूसरा कॉम्बो, अगर कोई बच्चा पूरे साल का नहीं लेना चाहता है, सेमेस्टर वाइज लेना चाहता है, तो ये भी है आपका, सेमेस्टर के हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सही लगे आपको उसके हिसाब से ये प्रीफर कर सकते हैं। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका लास्ट ईयर में ही आया हुआ है। लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखिएगा, आपसे पूछा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, 6th क्वेश्चन हमारा मैश एनालिसिस में था। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक एक स्टेप बारीकी से बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको लेना है फाइंड नोड्स इन दी सर्किट। इस सर्किट में आपको नोड फाइंड आउट करने हैं, इस सर्किट में आपको नोड फाइंड आउट करने हैं। तो कितने नोड, नोड हम ऐसे ढूंढेंगे बेटा जहां पे मिनिमम 3 एलिमेंट्स मिलते हो, 3 एलिमेंट्स मिलते हो कम से कम। तो ऐसी जगह कहां कहां है, अगर आप ध्यान दें तो एक पॉइंट तो आपका ये है, यहां पे देखिए 1 2 3 3 ब्रांच है। एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है जी, और एक पॉइंट हमारा ये वाला। अच्छा, नीचे की तरफ अगर आप देखें, अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में या दो नोड के बीच में, दो जंक्शन के बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा है तो आप उनको दो नहीं मानेंगे, आप उसको एक पॉइंट ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये और ये, इसके बीच में कोई एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं है, तो हम इन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, एक ही पॉइंट कंसीडर करेंगे। बड़ी सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। इसी तरह से अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो क्या इन चारों पॉइंट्स के बीच में कोई भी आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि कोई एलिमेंट लगा हुआ है? तो देखो, ना तो इसके बीच में कोई एलिमेंट है, ना इनके बीच में कोई एलिमेंट है, ना इनके बीच में कोई एलिमेंट है। तो मैं क्या मान सकता हूं कि ये चारों का पोटेंशियल सेम है, चारों एक ही उस पे हैं, तो इन चारों को मैं एक ही नोड काउंट कर सकता हूं। तो मैं इसके लिए इस पूरे को मैंने एक नोड मान लिया, इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, एक ही नोड मान लिया है। ठीक है, इस पूरे को हमने एक नोड मान लिया है, ये पूरा एक ही पॉइंट है, और इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया। इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। इस पॉइंट को ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज हमने ले लिया 0। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना ले लिया, 0। यही हमने बताया था कि आपको एक पॉइंट ऐसा लेना है जिसका पोटेंशियल आप 0 कर दो या ग्राउंड कर दो। एक सेकंड में जरा इसको एडजस्ट कर देता हूं स्क्रीन को, मुझे लग रहा है थोड़ा कट रहा है। आई थिंक अब विजिबल है आपको ये वाला सोर्स, राइट।
तो एडजस्टमेंट मैंने कर दिया जो भी करना था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस पूरे को एक नोड मानते हुए हमने इसी को ग्राउंड कर दिया, और जो नोड हमने ऊपर माने हैं ये वाले, ये जो नोड हमने माने हैं ये वाले, ठीक है, इन पर हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल एज्यूम कर दिया कि सर इसका पोटेंशियल V1 मान लिया, इसका हमने V2 मान लिया। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, राइट। तो पहला काम हमने क्या किया, एक ग्राउंड पे हमने नोड को कनेक्ट कर दिया, जो हमने नोड फाइंड आउट किए उनको हमने V1 और V2 मान लिया। तो आफ्टर फाइंडिंग नोड्स आप क्या कर रहे हो, एज्यूम नोड वोल्टेज, ठीक है, एंड ब्रांच करंट इन एनी डायरेक्शन। तो बेटा आपको क्या करना है, अब आपने ये नोड वोल्टेज मान लिए, अब हर ब्रांच में कनेक्ट एक करंट को एज्यूम कर ले। ब्रांच क्या होती है, एक नोड को दूसरे नोड से जो जोड़ती है वो एक ब्रांच कहलाती है। तो यहां आप अगर ध्यान से देखें तो इस नोड को और इस नोड को ये ब्रांच जोड़ रही है, इस नोड को और ये बड़े वाले नोड को ये ब्रांच जोड़ रही है, इस नोड को ये ब्रांच जोड़ रही है, और इस नोड को इस ब्रांच से भी हम इस नोड से कनेक्ट कर रहे हैं, इस ब्रांच इस नोड से इस ब्रांच को ये वाली ब्रांच भी कनेक्ट कर रही है। तो टोटल वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 ब्रांचेस। अच्छा, अगर किसी ब्रांच में करंट ऑलरेडी गिवन है तो हमें मानने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपनी करंट खुद से मान सकते हैं। जैसे यहां पे 4 एंपियर करंट आपको दिख रही है, तो मैं साफ कह दूंगा कि सर यहां पर तो 4 एंपियर है, तो हमें इसकी डायरेक्शन के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहां पर नहीं है तो अगर ये प्लस माइनस है तो आप क्या करें, सिंपली प्लस से करंट को बाहर निकाल दें और इसको मान लें I1। इसको क्या मान लें, I1, ठीक है। इनमें कोई भी डायरेक्शन मान लो, तो सपोज मैंने इसमें मान लिया I2, इसमें हमने मान लिया I3, इसमें हमने मान लिया I4। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आते हैं कि सर आपने यहां तो राइट टू लेफ्ट मान लिया, इधर लेफ्ट टू राइट मान लिया। मैं बार बार, अगर आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो मैं उसमें बार बार एक ही बात बोलता हूं, बेटा जहां आपका मन करता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, जो आपका मन करे उस डायरेक्शन में आप करंट को मान सकते हैं। हमने जो डायरेक्शन एक बार मान लिया, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां कोई पहले से फिक्स थोड़ी है, हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। तो पहली चीज आप दिमाग में रखिएगा कि डायरेक्शन हमारी रैंडम है, आर्बिट्रेरी है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। हर कोई बच्चा अलग डायरेक्शन ले सकता है, आप इनके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है कि हम इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बच्चों आपका कि सर डायरेक्शन कैसे लिया। कहीं पे आपने क्लॉकवाइज ले लिया, कहीं एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो मन करे वो डायरेक्शन लो, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, अब ये करंट की डायरेक्शन हमने मान ली, अब हम क्या करें, इन करंट को डिफाइन कर लें, इन करंट को डिफाइन कर लें। जैसे I1, अच्छा यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा का पूरा क्या है, वोल्टेज, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अब इसमें रेजिस्टेंस ना होने की वजह से I1 की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, तो कैसे निकालेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंट है, क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए हमने इसको पहले कराया। आप केवल ये देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना दिख रहा है हमें, 6 वोल्ट। भैया 6 वोल्ट पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, इट मींस, और यहां 0 है, तो यहां पर जो V1 है, मैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए मुझे V1 कितना मिल जाएगा, 6। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब फ्रॉम सर्किट V1 इक्वल टू 6 वोल्ट। भाई जो वोल्टेज यहां है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सबने पढ़ा है, जितना वोल्टेज इस पॉइंट से यहां है उतना ही वोल्टेज यहां होगा। और अगर यहां 6 है तो इधर की तरफ तो 0 वोल्ट है, तो यहां पर कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। टोटल तो 6 ही है ना, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, तो यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया। तो V1 तो हमें पहले ही कैलकुलेट हो गया। इट मीन हमें यहां पर नोडल एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस नोड पे लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करें, फोर्थ स्टेप, अप्लाई नोडल एट
नोड 2। अब अगर नोड 2 पे लगाए तो केसीएल लगाना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है, I2 4, और आउटगोइंग करंट क्या है बेटा, यहां से 4। इस नोड से जो बाहर जा रही है उसको आउटगोइंग बोलेंगे, इस नोड पे जो करंट आ रही है वो इनकमिंग है। तो I2 इस नोड की तरफ जा रही है, 4 नोड की तरफ जा रही है, और I4 बाहर जा रही है। तो हम लिख सकते हैं I2 प्लस 4 इक्वल टू I4, या मैं इसको लिख सकता हूं I2 माइनस I4 इक्वल टू -4। I2 कितना होगा, देखिए I2 मेरा V1 से 6 तक जा रहा है। I2 कितना जा रहा है मेरा, I2 मेरा जा रहा है V1 से 6 तक, तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 माइनस V2, और रेजिस्टेंस कितना है 2, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। ये लास्ट में भी बताया था, एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था। तो V1 माइनस V2 तो हो गया इस ब्रांच का वोल्टेज, हायर टू लोअर करंट जाती है हमेशा, तो हमने इसलिए V1 माइनस V2 किया, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाती है, तो V1 माइनस V2 करेंगे। तो V1 माइनस V2, ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V अपॉन आर क्या होता है, करंट, तो हमने इसलिए से करंट निकाल दिया। अब V1 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 6, तो 6 माइनस V2 अपॉन 2, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 6 माइनस V2 अपॉन 2, ये तो हो गया I2 माइनस I4। I4 कहां है, V2 से जा रही है 0 की तरफ, यानी कि V2 माइनस 0। तो I4 कितना है हमारे पास, V2 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 12। तो पहले तो ब्रांच का वोल्टेज निकाला, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना हो गया, V2 माइनस 0, करंट जा रही है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो V2 माइनस 0 करेंगे, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 12, तो ये आ गया आपका I4। तो I4 की वैल्यू रख दो, कितना है V2 अपॉन 12 इक्वल टू -4, तो यहां हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3 माइनस V2 अपॉन 2 माइनस V2 अपॉन 12 इक्वल टू -4। ठीक है, तो यहां इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6V2 और 6 माइनस 7, तो -7V2 अपॉन 12 इक्वल टू -7। 7 से 7 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू 12 वोल्ट आंसर। आपका कितना फाइनल आंसर आ जाएगा, 12 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द ब्रांच करंट इन द सर्किट। तो अब देखो कितनी करंट हो जाएगी, यहां पर हमारी I3 कितना हो जाएगा, I4 इक्वल टू है I2 हो जाएगा 6 माइनस 12 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा -3 एम्पियर। ठीक है, I3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 0, ये तो सीधे सीधे निकल जाएगा, 6 अपॉन 3 यानी कि कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, और I4 कितना आ जाएगा, I4 हो जाएगा V2 अपॉन 12 यानी कि 12 अपॉन 12 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो एक बार अगर आपको नोड का वोल्टेज मिल जाता है तो फिर आप कोई भी करंट को कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था जिसमें केवल एक करंट सोर्स था, तो आपको ये देखना है कि अगर ये पैरेलल में है तो जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ होगा, यानी कि इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट होगा। नाउ यू कैन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन वेरियस रजिस्टर ऑफ द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, इस सर्किट में आपको अलग अलग क्वेश्चन करना है, तो यहां पर सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, नोड फाइंड करने का। तो देखो एक नोड तो ये बनेगा पिछली बार की तरह, यहां पर भी 1 2 3 4 मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे भी 3 मिल रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी 4 मिल रहे हैं तो एक नोड ये हो जाएगा। बता देना अगर कहीं पे ऐसी कोई लगता है कि भाई यहाँ ये भी नोड हो सकता था। 3 नोड तो ये हो गए, इसके अलावा एक नोड ये वाला हमारा पूरा होगा। देखो इसके और इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, हम इसको पूरे को इस पूरे को एक नोड मान सकते हैं, इस पूरे को एक नोड हम कंसीडर कर सकते हैं। ये पूरा हमारा एक नोड हो गया। ठीक है, और इस नोड को हम क्या कर दें, ग्राउंड कर देते हैं। इस नोड को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं।
ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ग्राउंड का मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब ये करने के बाद अब आप क्या करें, इन तीनों को नाम दे दें कि भाई ये नोड नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जो 1 है उसका वोल्टेज हमने मान लिया V1, फिर दूसरे का मान लिया V2, फिर तीसरे का मान लिया हमने V3। तीनों पे वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करें, अब तीनों पे करंट एज्यूम कर लीजिए। तीनों पे मतलब हर ब्रांच में कोई भी करंट मान लीजिए। जहां पे करंट सोर्स गिवन है वहां पे तो कुछ सोचने नहीं है। यहाँ 10 एम्पियर है तो यहां पर तो 10 एम्पियर है ही, ठीक है। इधर अगर आप देखें तो 2 एम्पियर है, नीचे की तरफ जा रही है तो 2 एम्पियर डाउनवर्ड मान लो। तो 2 ब्रांच में तो करंट हो गई, बाकी ब्रांच में आप एज्यूम कर लो जहां जो मन करे। सपोज यहां पर मैं मान लेता हूं I1, इसको मैं मान लेता हूं I2, इसको हम मान लेते हैं I3। डायरेक्शन भी कोई सी ले सकते हो आप, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। तो हमने हर ब्रांच में करंट मान लिया, टोटल 8 करंट हमारे पास है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका V1 है, ये V2 है और ये V3, ठीक है जी। अब हर ब्रांच करंट को आप यहां पर मेंशन कर लीजिए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फाइंड ब्रांच करंट, ठीक है। अब सबसे पहले मैं I1 को देखता हूं। I1 देखिए, I1 के लिए मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज। देखो कहां से चल रही है करंट, V1 से जा रही है, ऐसे जा रही है, कहां तक पहुंच रही है, V3 तक पहुंच रही है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हायर टू लोअर, यानी कि V1 टू V3। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V1 माइनस V3। फिर से समझ लो, हायर पोटेंशियल से जाती है लोअर पोटेंशियल तक। अगर डायरेक्शन ये है तो V1 से जा रही है V2 V3 तक, तो V1 माइनस V3 करेंगे तो ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया, V1 माइनस V3 अपॉन इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, टोटल 5 ओम, केवल कितना है 5 ओम, तो अपॉन 5। दिस इज माय I1। नाउ I2 कितना है बेटा, V1 से करंट जा रही है कहां तक, V2 तक, तो कितना ले लेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का 3 ओम, तो डिवाइडेड बाय 3। I3 देख लीजिए कितना है, V1 से जा रही है 0 तक, तो V1 माइनस 0, क्योंकि इसका तो 0 है, तो V1 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस 0 अपॉन 2। फिर हम लिख लेते हैं I4 कितना होगा, V2 से जा रही है V3 तक, तो V2 माइनस V3, रेजिस्टेंस कितना है बेटा इस ब्रांच का 1 ओम, तो डिवाइडेड बाय 1। I5 कितना होगा, लिखिए V2 से जा रही है 0 तक, तो V2 माइनस 0 अपॉन 5, तो V2 माइनस 0 अपॉन 5। I6 कितना होगा हमारे पास, V3 से जा रही है 0 तक, तो V3 माइनस 0, तो V3 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका 4, ठीक है। तो इस तरह से आप सारा निकाल देंगे। जितनी भी करंट हमने अपने सर्किट में एज्यूम की हैं उसको मैंने यहां पर पहले ही लिख लिया, ताकि जब मैं KCL लगाऊं तो मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े, ठीक है। ये प्रैक्टिस आप सबसे पहले कर लेंगे, मतलब इससे कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को पहले कर लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत बहुत कम आएगी, बार बार सर्किट नहीं देखना है, ठीक है। नाउ अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे इस नोड पे। तो देखो इस नोड पे इनकमिंग करंट कितनी है, एक करंट 10 एम्पियर है जो नोड पे आ रही है, बाकी I3 बाहर जा रही है, I2 बाहर जा रही है और I1 बाहर जा रही है, यानी कि I1 I2 I3 बाहर जा रही है और 10 एम्पियर जो है वो इनकमिंग है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 10 एम्पियर, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब I1 I2 की वैल्यू यहां से लिख दीजिए। I1 कितना है, V1 माइनस V3 अपॉन 5 प्लस I2 कितना है, V1 माइनस V2 अपॉन 3 प्लस I3 कितना है, V1 अपॉन 2 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा V1 बाई 3, सॉरी V1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। V3 को बाहर निकाल देते हैं, माइनस V3 अपॉन 5, V2 को बाहर निकाल देते हैं, V2 बाई 3 इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे 30 LCM आ जाएगा,
30 एलसीएम आ जाएगा तो 6 प्लस 5 11, 11 और 15 ये आ जाएगा 5 छंग 30, 6 10 ये हो जाएगा 10 6 16, 16 15 31, तो आ जाएगा 31/30 V1 माइनस V2/3 माइनस V3/5 इक्वल टू 10। तो इसको हम क्या कर दें, बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, ये इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 आ गई नोड 1 के लिए। अब नोड 2 पे अप्लाई कर दो, तो अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट नोड 2। ठीक है, नोड 2 पे KCL अप्लाई कर देंगे तो कितना होगा। अब इस पे देखिए इनकमिंग करंट क्या है I2, और ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग, यानी कि I2 प्लस I2 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो I2 इक्वल टू I4 प्लस I5 ये हम लिख लेंगे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं I2 इक्वल टू, चलो यहां नहीं लिखते, नीचे लिख देते हैं, I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, V1 माइनस V2/3, तो V1 माइनस V2/3 माइनस I4 कितना है, V2 माइनस V3। ठीक है, और I5 कितना है, V2/5 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, V1/3 माइनस V2 हम ले लें, V1/3 माइनस V2 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/3, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +1/5, और माइनस माइनस प्लस V3 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारी इक्वेशन क्या आ गई, V1/3, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 5 + 3 8, 8 + 15 ये आ जाएगा 23, तो डिवाइडेड बाय 15, और ये आ जाएगा 5 + 3 8, 8 + 15 13, 8 + 15 सॉरी 23, ये आ जाएगा 23/15 V2 और प्लस V3 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसमें पार्टीशन कर लेते हैं छोटा सा एक, ताकि हम आगे की कार्यवाही को सुचारू रूप से लिख सकें। ठीक है, यस। अब नाउ अप्लाई KCL एट नोड 3। नोड 3 पे देखिए बेटा, जब नोड 3 पे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस पे 4 करंट है, I4 इनकमिंग है, ऊपर से I1 इनकमिंग है, इधर से I6 जा रही है, इधर से 2 जा रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं I5 प्लस इधर से कितनी आ रही है I1 इक्वल टू इधर से कितनी आ रही है 2 और 6, 2 + I6। तो हम इसको लिख सकते हैं I5 प्लस I1 माइनस I6 इक्वल टू 2। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, I5 की वैल्यू कितनी है, V2/5, प्लस I1 की वैल्यू कितनी है, V1 माइनस V3/5। ठीक है, 2 बार 5 है हमारे, ठीक है, माइनस I6 कितना है, V3/4 इक्वल टू कितना रहेगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले V1 की टर्म को लिख लो V1/5, फिर V2 की टर्म को लिख लो प्लस V2/5, फिर V3 की टर्म को लिख लो माइनस V3 1/5 प्लस 1/4। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए।
I4, एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, I5 नहीं लेना था, ये तो यहाँ लेना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही करो। ये हमारा I4 लेना था बेटा। ये इनकमिंग करंट कितनी है इसमें, I4, तो I4 प्लस I1, तो I1 प्लस I4, I1 प्लस I4 इक्वल टू I6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I4 माइनस I6 इक्वल टू 2। I1 कितना है हमारे पास 5, ये आ जाएगा I1 V1 माइनस V3 अपॉन 5। I4 कितना है V2 माइनस V3, और I6 कितना है V3 अपॉन 4 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है जी। अब V1 अपॉन 5, V1 की टर्म बाहर निकाल दिया, प्लस V2 की टर्म बाहर निकाल दी, माइनस V3 की टर्म बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1 प्लस 1/4। V3 इसमें से सब में से कॉमन ले लिया, इक्वल टू 2। इसको करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, तो 5 5 चौक 20, 4 पंजे 20, यानी कि 5 4 9, 9 और 20 29, तो 29/20, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन 5 प्लस V2 माइनस 29 अपॉन 20, V3 इक्वल टू 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। This is my equation number 3. Now solve equation number 1, 2 and 3। अब अगर आप तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। वन बाई थ्री माइनस 1/5 10, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 23/15 1 0, एंड इधर हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 29/30, और ये 2, तो ये आ जाएगी तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, x नहीं V1 इक्वल टू 12.05 वोल्ट, V2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5.1 वोल्ट, V3 इक्वल टू आ जाएगा 3.8 वोल्ट। तीनों वोल्टेज आपके निकल गए। अब आपको अगर पूछा जाए कि कोई भी करंट निकालनी है तो कोई सी भी करंट आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपको I3 निकालना है, तो I3 कैसे निकालेंगे? I3 इक्वल टू है V1 अपॉन 2, V1 अपॉन 2, V1 कितना है 12.05/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 6.025 एम्पियर। इसी तरह से अगर आपको I2 निकालना है, I3 निकालना है, I4 निकालना है, किसी भी करंट को कैलकुलेट करना है, V1 V2 की वैल्यू यहां पे पुट करिए, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। 3 नोड के क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेशन में ज्यादा होते हैं, तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। हालांकि ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन द सर्किट। आई करंट निकालनी है। वेयर इज आई करंट? आई करंट यहां पर है, दिस इज आई। नाउ फर्स्ट स्टेप, फाइंड नोड। तो ऑब्वियसली नोड एक तो ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा, और एक हमारा हो जाएगा रेफरेंस नोड।
एक ही हो जाएगा हमारा रेफरेंस नोड। ठीक है जी, ये रेफरेंस नोड हो जाएगा। दिस इज आवर रेफरेंस नोड। अब करंट एज्यूम कर लीजिए। करंट एज्यूम कर लीजिए कोई सी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए I1, और इधर से हमने मान लिया I2। अब इधर कर देंगे I3। इधर आपकी 4 एम्पियर है ही। इधर I हमने मान रखी है ये स्मॉल I। यहाँ पर हमने मान लिया V1 और यहाँ हमने मान लिया V2। ठीक है, सब पे हमने नोड वोल्टेज मान लिया, ब्रांच करंट एज्यूम कर ली, I1 I2 I3 की वैल्यू लिख लेते हैं। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, I1 इक्वल टू, कहां से करंट जा रही है, देखो जीरो से करंट जा रही है नोड की तरफ, तो जीरो माइनस V1, जीरो माइनस V1 अपॉन 3, तो कितना हो गया -V1/3। तो यहां से मैंने आपको करंट की डायरेक्शन भी चेंज करके बताई कि चाहे आप इधर से इधर मान लो या इधर से इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली जब भी सोर्स दिया हो तो मैंने कहा था कि इट्स कन्वीनियंट कि आप जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल हो वहां से करंट को निकलते हुए दिखाओ, तो वो ज्यादा सुटेबल रहता है। अदरवाइज आपकी मर्जी, आप इसको डाउनवर्ड भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो आप कहेंगे कि सर 12 से V1 की तरफ जा रही है, यानी कि 12 माइनस V1 हो जाएगा, तो सिंपल आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, I2 इक्वल टू 12 माइनस V1 अपॉन 6, कितना रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का, 6। I3 कितना होगा बेटा हमारे पास, V1 से जाएंगे V2 की तरफ, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। अच्छा, ये करंट 4 एम्पियर है ही, V2 से जा रहे हैं जीरो की तरफ, तो स्मॉल I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 माइनस 0 अपॉन 4, या हम कह देंगे V2 अपॉन 4। ठीक है, अब दोनों पे KCL लगा देते हैं। सबसे पहले अप्लाई KCL एट नोड 1। ठीक है, नोड 1 पे देखो इनकमिंग करंट कितनी है I1, आउटगोइंग करंट कितनी है I2, ये भी इनकमिंग है, तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, या I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब I1 कितना है -V1/3, I2 कितना है 12 माइनस V1 अपॉन 6, I3 कितना है V1 माइनस V2 अपॉन 2 इक्वल टू 0। V1 को कॉमन अगर हम ले लें माइनस V1 को, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा +3, और 12/6 हो जाएगा, 3 नहीं 2, 12/6 इक्वल टू 2, और ये बच जाएगा माइनस माइनस प्लस V2 अपॉन 2। ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसका LCM 6 हो जाएगा, तो -V1 माइनस LCM हो जाएगा 6, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6/6 V1 प्लस V2/2 इक्वल टू -2, या फिर -V1 प्लस V2 अपॉन 2 इक्वल टू -2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे दूसरे पे KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे KCL अप्लाई कर दे। नोड 2 पे लगाएंगे तो I3 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है, I आउटगोइंग है, तो मैं लिख सकता हूं I3 प्लस I4, I3 प्लस 4 इक्वल टू I। तो ये हो जाएगा I3 माइनस I इक्वल टू -4। अब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, I3 कितना है हमारे पास, V1 माइनस V2 अपॉन 2, माइनस I कितना है V2/4 इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन 2
माइनस V2 ले लिया 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा LCM 4 हो जाएगा, 2 + 1 3। तो V1/2 माइनस 3/4 V2 इक्वल टू -4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। Now solve equation number 1 and 2, you will get the final answer। तो ये हो जाएगा हमारा -1 1/2 -2 1/2 -3/4 एंड -4 x इक्वल टू 7, यानी कि V1 इक्वल टू 7 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आपसे पूछा जा रहा था I क्या होगा, तो I इक्वल टू है V2/4। तो V2 कितना है 10/4, यानी कि 2.5 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं चीजों को, बहुत आराम आराम से हमने इनको सॉल्व किया है। अब इसी तरह से करते हैं, नोड फाइंड आउट करते हैं। तो एक नोड देखिए ये बन रहा है, एक नोड देखिए ये बन रहा है, और ये वाला हमारा ग्राउंड हो गया जिसमें हमने V इक्वल टू 0 किया, राइट। इसको हमने मान लिया है कि ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है। करंट एज्यूम कर लीजिए, हर ब्रांच में रैंडमली कोई भी करंट I1 I2 I3 I4 एंड इधर करंट हो गई हमारी 4 एम्पियर। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट निकाल देते हैं सारी। तो करंट कितनी होगी, I1 इक्वल टू, देखिए किधर से चल रही है, 12 से जा रही है V1 की तरफ, ऑब्वियसली 0 से जा रही है, बट बीच में 12 आ गया, 20 आ गया, तो 20 से हम पहुंच रहे हैं V1 की तरफ। तो ये I1 इक्वल टू हो गया 20 माइनस V1 अपॉन 5 ओम। ठीक है, दिस इज माई I1। नाउ I2 कहां जा रही है, V1 से 0 की तरफ, तो V1 माइनस 0 अपॉन 10। तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 अपॉन 10। I3 देखिए कितना होगा, V1 से जा रहे हैं V2 की तरफ, तो V1 माइनस V2 अपॉन 10। ठीक है, V1 माइनस V2 अपॉन 10। I4 कितना होगा, V2 से जा रहे हैं 0 की तरफ, तो V2 माइनस 0, तो I4 इक्वल टू हो गया V2 अपॉन 20, V2 अपॉन 20, और ये तो 4 एम्पियर है ही। अब आप KCL अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे लगाएंगे तो इनकमिंग करंट I1 है, बाकी दोनों आउटगोइंग है, तो मैं इसको लिख सकता हूं I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I1 इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग है, दोनों को माइनस कर दिया इसमें से। या I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकते हैं, तो इक्वल में कितना आ जाएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3। तो वही चीज हमने लिख दी। I1 की वैल्यू कितनी लिखी है, 20 माइनस V1 अपॉन 5, माइनस I2 कितना है, V1 अपॉन 10, I3 कितना है, V1 माइनस V2 अपॉन 10 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको निकालूं तो ये आ जाएगा 4 माइनस V1 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ठीक है, और V2 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस V2 अपॉन 10 इक्वल टू 0। तो V1 आ जाएगा 10 LCM हो जाएगा, 5 2 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4, 4/10, 10 आ जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 4/10 V1 प्लस V2 अपॉन 10 इक्वल टू 4 माइनस का -4। इक्वेशन नंबर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अप्लाई KCL एट नोड 2, एट नोड 2। ठीक है, अगर नोड 2 पे लगाएंगे तो क्या होगा,
नोड 2 पे देखिए कितना है, I3 इनकमिंग है, 4 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है, तो वी कैन राइट I3 प्लस 4 इक्वल टू I4, या इसको मैं लिख सकता हूं I3 प्लस 4 इक्वल टू I4, यस करेक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं I3 माइनस I4 इक्वल टू -4। ठीक है, I3 की वैल्यू कितनी है, V1 माइनस V2 अपॉन 10, और I4 कितना है, V2 बाई 20 इक्वल टू -4, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन 10 माइनस V2 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20 इक्वल टू -4, तो ये हो जाएगा 2 बाई 20, 3 बाई 20 आ जाएगा, तो V1 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 20 V2 इक्वल टू -4। दिस इज माई equation number 2. Now solve equation number 1 and 2. Solve equation 1 and 2. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। इसमें आ जाएगा A1 इक्वल टू हम लेंगे -4/10, और ये आ जाएगा 1/10 -4 1/10 -3/20 -4 अच्छा ठीक है, तो x इक्वल टू 20, यानी कि V1 इक्वल टू आ गया आपका 20 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू निकल के आया है 40 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा था कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, वेयर इज द 20 ओम, यस, यानी कि I4 आपसे पूछा था, तो I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 अपॉन 20, V2 कितना है 40 अपॉन 20 इक्वल टू 2 एम्पियर, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बस आपको V1 V2 निकालना होता है, उसके बाद तो सिंपल है सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है आपका, और इसमें सारी चीजें पहले से गिवन है, मतलब आपको सारे नोड और करंट वगैरह सब कुछ पहले से गिवन है, तो हमें कुछ मानना ही नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो गया। बट ग्राउंड पोटेंशियल हमको मानना पड़ेगा V इक्वल टू 0, और हमारा जो कंसर्न है वो केवल इस नोड से, यानी कि VB और VC, बाकी किसी नोड से हमें क्या करना है, इसको हमने मान लिया VB, इसको हमने मान लिया VC। ठीक है, तो VB और VC हमारे पास हो गए। मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं दूसरे कलर से, ये हो गया हमारा VB, ठीक है, और ये हो गया हमारा VC। बाकी सारी करंट की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आप क्यों एज्यूम करेंगे, फिर आप उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बस हम I1 I2 I3 की वैल्यू मैच करा लेते हैं, ये VB है, ये VC है, ये ग्राउंड पोटेंशियल है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो I1 कितना होगा, I1 इक्वल टू, देखिए करंट कहां से जा रही है, 100 से जा रही है B की तरफ, तो 100 माइनस VB, 100 माइनस VB अपॉन कितना रेजिस्टेंस है इस ब्रांच का, 20 अपॉन 20। I2 कितना होगा बेटा, I2 जा रहा है VB से 0 की तरफ, तो VB माइनस 0 यानी कि VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच का 10, तो डिवाइडेड बाय 10। I3 कितना होगा, I3 देखिए हमारा B से C की तरफ जा रहे हैं, यानी कि VB माइनस VC अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 15, तो अपॉन 15। I4 कितना है हमारे पास, C से जा रहे हैं 0 की तरफ, तो VC माइनस 0, तो VC माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये आ गया 10। बाकी I5, अब I5 को देखिए, हम जा रहे हैं VC से 0 की तरफ, तो I5 को ध्यान से देखिएगा बेटा, I5 इक्वल टू हो गया VC माइनस 0, लेकिन ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज सोर्स भी है। अब अगर ये वोल्टेज सोर्स करंट फ्लो कराएगा तो पॉजिटिव से निकलेगी करंट, यानी कि इसकी करंट भी यही डायरेक्शन होगी, और हमें भी यही डायरेक्शन दी हुई है, तो 80 को ऐड करेंगे। यहां सबसे बड़ी गलती होती है कि हम या तो 80 माइनस VC कर देंगे, ठीक है,
डायरेक्ट बिना देखे या तो -80 करेंगे क्योंकि माइनस साइन मिल रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जो करंट है I5 उसकी डायरेक्शन ये है, और अगर ये करंट सोर्स भी डायरेक्ट करंट को फ्लो कराए वोल्टेज सोर्स, तो उसकी डायरेक्शन भी प्लस से माइनस की तरफ ऐसे होगी। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, इट मीन्स हम वोल्टेज सोर्स को ऐड करेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा +80 अपॉन कितना है रेजिस्टेंस 10, तो ये वैल्यू होगी आपकी VC +80 अपॉन 10। VC में 80 ऐड होगा, ठीक है। कभी ऐसा मत करते हैं 100 - VB कर दे, क्योंकि यहां तो देखो प्लस से करंट जा रही थी, तो ये भी डायरेक्शन सेम है, तो 100 को प्लस का लिया हमने, 100 को प्लस का लिया है। लेकिन यहां पर हम देखें तो करंट VC से जा रही है, नहीं कि VC तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और 0 हमारा निगेटिव था, तो ये दोनों ही चीजें हमारी पॉजिटिव है। VC +80 अपॉन 10 ये हमारा निकल के आएगा, इसमें कोई गलती ना कर देना, अदरवाइज क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 1। नोड 1 पे KCL लगाओ, इस पे इनकमिंग करंट I1, आउटगोइंग I2, I3 I2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं I1 - I2 - I3 = 0, और तो कुछ नहीं है, I1 I2 I3, I1 में से ये दोनों घटा दो क्योंकि आउटगोइंग है, तो हम I1 की वैल्यू रखते हैं 100 - VB अपॉन 20, ठीक है। -I2 कितना हो जाएगा VB/10, और I3 कितना हो जाएगा VB - VC अपॉन 15 = 0, तो ये आ जाएगा 20, 20 पंजे 100 यानी कि 5 माइनस VB को हमने अगर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1/20 प्लस 1/10 यहां से प्लस 1/15 यहां से, ठीक है। माइनस माइनस प्लस VC अपॉन 15 = 0, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, LCM लेना है, तो LCM कितना आएगा 60 आएगा। LCM कितना आ जाएगा 60, 5 को उधर ले जाओ तो -/60, तो 20 या 60, 3 ऊपर आ जाएगा, 6, 3 + 6 9, 9 + 4 13, तो 13/60 VB प्लस VC अपॉन 15 = -5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे तो नोड 2 पे कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। यहां अगर देखें तो I3 इनकमिंग है, I4 आउटगोइंग है, I5 आउटगोइंग है, तो I3 - I4 - I5, तो I3 - I4 - I5 = 0। इनकमिंग करंट I3 है, इसको प्लस मान लिया, बाकी दोनों को माइनस मान लिया। I3 कितना है हमारे पास VB - VC अपॉन 15 माइनस I4 कितना है VC/10, I5 कितना है VC +80 अपॉन 10, राइट, यस, = 0। तो ये कितना हो जाएगा VB/15 माइनस VC हमने कॉमन लिया 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/10, VB और VC हो गए, इधर बचेगा -80/10 यानी कि -8 = 0। तो ये इक्वेशन आ गई VB अपॉन 15 माइनस इन तीनों का LCM कितना होगा 30, और ये हो जाएगा 2 + 3 + 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8/30 VC, ठीक है, और = 8, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसको हम बंद कर देते हैं बॉक्स में अपने, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। पहले में लिखेंगे -13
बाई 60, फिर 1/15 -5, इधर आ जाएगा 1/15 -8/38, तो ये आ जाएगा हमारे पास VB इक्वल टू 15 एंड VC इक्वल टू -26.25 वोल्ट। लेट मी चेक कि हमने कहीं कोई कैलकुलेशन सारी ठीक की है कि नहीं, यही आंसर आ रहा है क्या? ये इक्वेशन चेक कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा था डिटरमाइन द करंट इन वेरियस ब्रांचेस, तो आपको वेरियस ब्रांच निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, कोई सी भी करंट आप निकाल सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में पूछा है, सपोज हम कोई भी एक करंट ले लें, I2 ले लें। अगर हम I2 निकालना चाह रहे हैं तो I2 इक्वल टू कितना है, VB/10, VB/10, VB कितना है 15/10 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो यहां पर कितनी करंट जा रही है, ये 1.5 एम्पियर। सिमिलरली आप I1 निकालना चाहते हैं तो I1 निकाल सकते हैं। I1 कितना है 100 माइनस VB/20, तो VB कितना है 100 माइनस 15/20 यानी कि 85/20, तो कितना आ जाएगा ये 8.5, 4.25। इस तरह से किसी भी ब्रांच में आप लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है, अभी मैं हटा हुआ हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इसमें देखिए VA VB हमें ऑलरेडी गिवन है, ये ग्राउंड नोट हमें दिया हुआ है, तो बस करंट एज्यूम करनी है, तो करंट को एज्यूम कर लेते हैं। से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3। सिमिलर क्वेश्चन है वैसे तो जो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल I4 एंड I5। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट वाला था, जो अभी हमने किया था। केवल देखने में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है। यहां भी दोनों तरफ सोर्स है, उधर भी दोनों तरफ सोर्स थे। खैर दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। I1 देख लेते हैं। I1 कितना है, देखिए करंट 20 से चली VA तक गई, तो 20 माइनस VA/1 यानी कि ये तो इतना आ गया। I2 अगर हम लिखें तो VA से गई 0 तक यानी कि VA/1, VA/1, यहां से गए VB तक यानी कि VA माइनस VB/0.5, तो I3 हो जाएगा VA माइनस VB/0.5, या इसको मैं लिख सकता हूं 2VA माइनस VB। ठीक है, VB को अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा VB माइनस 0/2 यानी कि I4 इक्वल टू हो जाएगा VB/2। ठीक है, या 0.5 VB। और अगर हम लिखें I5 को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि I5 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। I5 कितना है, VB से गए 0 की तरफ तो VB माइनस 0, बट ये जो बैटरी है इसमें करंट पॉजिटिव से निकलती, तो हमारी डायरेक्शन बैटरी ऐसे दिखाती। तो अब देखिए बैटरी से जो करंट बनेगी वो ऊपर जा रही है, हमने जो मानी है वो नीचे आ रही है, यानी कि बैटरी को हमें क्या करना है, अब माइनस करना है। बैटरी इसका अपोज कर रही है, तो I5 इक्वल टू हो गया VB माइनस 20, इस 20 को क्या करना है, माइनस करना है, अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 1, तो डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारे आ गई सारी करंट। नाउ अप्लाई KCL एट नोड 1, अप्लाई KCL एट नोड 1, क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, यानी कि I1 में से I2 I3 घटा दो, भाई यही तो तीन करंट है, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। I1 कितना है 20 माइनस VA, I2 कितना है माइनस VA, I3 कितना है 2VA माइनस 2VB, तो माइनस 2VA माइनस VB इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस
VA 2VA 2 to 4 -4VA और माइनस माइनस प्लस 2VB इक्वल टू 0, और हम इसको दूसरी तरह से लिखना चाहें तो -4VA प्लस 2VB इक्वल टू -20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन लगा दीजिए, अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पे आप देखिए, यानी कि बी नोड पे देखिए, तो I3 इनकमिंग है, बाकी दोनों आउटगोइंग है। तो मैं लिख सकता हूं I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। I3 कितना है मेरा 2VA माइनस VB, I4 कितना है 0.5VB, और I5 कितना है -VB प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 2VA माइनस 2VB, तो -2 2.5 3.5 -3.5VB इक्वल टू -20। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो 2VA माइनस 3.5VB इक्वल टू हो गया -20, राइट। कोई इसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, पहले में -4, फिर 2 -20 एंड देन 2 -3.5 and -20. So the final answer will be VB equal to VA. VA equal to 11 volt and VB equal to 12 volt. ठीक है, अब आपसे करंट पूछी है इन 2 ओम रजिस्टर, वेयर इज 2 ओम, हियर, यानी कि I4। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I4 इक्वल टू 0.5 VB, इट मीन्स 6 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 6 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। एक बार इक्वेशन अगर आप बनाना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत होगी। कैलकुलेशन की मिस्टेक होने की संभावनाएं हर समय रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन की मिस्टेक से घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपका स्टेप चेक करेगा। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपको, अगर मान लीजिए आंसर नहीं भी मैच किया लेकिन आपका प्रोसेस पूरा ठीक आया, तो भी वो आपको 7 में से 5 नंबर आराम से दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आप अपने प्रोसेस पे फोकस करो। एग्जाम में कैलकुलेशन मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, प्लस माइनस कोई बड़ी चीज नहीं है। आपका प्रोसेस ठीक होना चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको आता है, बाई मिस्टेक आपसे ऐसा हो गया, तो वो चीज बाद में एडजस्ट हो जाती है, राइट। कोशिश करें कि वो भी ना हो। एक और क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज V1 एंड V2 यूजिंग नोडल एनालिसिस। ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली ये सुपर नोड का क्वेश्चन है। सुपर नोड कब बनता है, जैसे जब हमारा सुपर मैश का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, वहां दो मैश के बीच में अगर एक करंट सोर्स कॉमन आ जाए तो हम सुपर मैश लगाते हैं। यहां अगर दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कॉमन आ जाए तो सुपर नोड लगाते हैं। अब जैसे V1 और V2 के बीच में सुपर नोड बनेगा, क्यों? क्योंकि यहां रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर आपको करंट निकालना है तो V बाई R करना पड़ेगा, R है नहीं तो I कैसे निकालोगे? तो यहां पर हमें सुपर नोड लगाना पड़ेगा। तो जिन दो नोड को हम सुपर नोड मान रहे हैं, इनको हमने क्या किया, कंबाइंड नोड कंसीडर कर लिया, कि इस पूरे को हमने एक कंबाइंड नोड कंसीडर कर लिया। अब ये हमारा सुपर नोड कहलाएगा। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, सुपर नोड कहलाएगा। और सुपर नोड में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको डैश डैश कर लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि ये इसी का पार्ट है, ठीक है, सर्किट का पार्ट है। तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा जो सुपर नोड बना है इसको हम सॉल्व करते हैं। यस, ये हमारा हो गया सुपर नोड। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर नोड। अब इसमें देखो करंट एज्यूम कर लीजिए, जैसे इधर की तरफ हमारी 2 एम्पियर दिख रही है, पहले से ही दी हुई है। इधर कितनी है 7 एम्पियर, तो ये हमें दी हुई है। इधर कितनी हम मान लें I1, इधर कितनी हम मान लें I2। बाकी कहीं हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई 10 में पूछता है तो सीधे बता सकते हैं कि इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट जो भी कुछ करंट आएगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब I1 I2 और 7 और 2 यही करंट है। अब सुपर मैश लगा दीजिए। तो I1 कितना है, पहले तो I1 देख लीजिए। I1 कितना होगा, V1 से जा रहा है 0 की तरफ, यानी कि V1/2। I2 कितना हो जाएगा बेटा, I2 जा रहा है V2 से जा रहा है हमारा, V2 से जा रहा है हमारा इधर की तरफ 0 की तरफ। तो इसको हम लिख देंगे V2/4। ठीक है, V2/4 इसको हम लिख देंगे। और एक सेकेंड, V2/4 राइट। अब KCL अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई KCL एट सुपर नोड, तो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। I1 I2 आउट गोइंग है, 2 आउट गोइंग है, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा 5। I1 कितना है V1/2, I2 कितना है V2/4 इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो सॉल्व कैसे करें। तो अगर आप ध्यान से सर्किट को देखें तो आपको एक इक्वेशन सुपर नोड से मिल जाएगी। कैसे, V2 प्लस पे कनेक्टेड है, V1 माइनस पे कनेक्टेड है, यानी कि V2 माइनस V1 कितना है 2 वोल्ट, हमें साफ साफ दिख रहा है। तो एट सुपर नोड V2 कितना है प्लस का माइनस V1 इक्वल टू 2 वोल्ट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा A1 हमने लिया 1/2, ये ले लिया 1/4 5, और ये हो जाएगा हमारा -1 1, A2 हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। देन द फाइनल आंसर, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो V1 इक्वल टू आ जाएगा 6 वोल्ट एंड V2 इक्वल टू आ जाएगा 8 वोल्ट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सुपर नोड का। जब भी सुपर नोड बन रहा हो तो इस तरह से आप उसको डब्बे में बंद कर दो, उसको सुपर नोड मान लो, और बाकी चारों तरफ जितनी करंट है उसको एज्यूम करके सॉल्व कर दो। तो इस तरह से यहाँ पे आपका नोडल एनालिसिस मेथड एंड हो जाता है। 2 ही मेथड आपके सिलेबस में थे, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। कोई स्टार डेल्टा कनेक्शन सिलेबस में नहीं है, कोई थ्योरम्स आपके सिलेबस में नहीं है, कोई सोर्स कन्वर्जन आपके सिलेबस में नहीं है। जो चीजें सिलेबस में थी वो सारी चीजें हमने आज के लेक्चर तक कवर कर दी हैं। ठीक है, तो यही आपकी यूनिट है, छोटी यूनिट है मैं जानता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कितने क्वेश्चन बना सकते हो आप इस यूनिट में से। ठीक है, तो ये दोनों मेथड भी आपके लिए सफिशियंट है। और लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जिन लोगों को बैच लेना है वो एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं। विजिट करके वहां पे इस तरह से बैनर आपको मिलेगा जहां पे आप फर्स्ट ईयर का पूरा 1 साल का कोर्स ले सकते हैं कॉम्बो पैक, या फिर पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का भी कॉम्बो पैक ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है। तो इस तरह से आपकी यूनिट एंड होती है, और मिलते रहेंगे, करते रहिए मेहनत। ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।